हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के बीबीडी गाइड 2025 से मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच एक बार फिर से लेकर आए। इसमें हम आपको 10th के चैप्टर 14 यानी सांख्यिकी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। इसमें 4 लगातार विषम संख्या का माध्य दिया हुआ है, तो 4 लगातार विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा? तो 4 लगातार विषम संख्या का योग हो जाएगा 4 गुना 6, ये आपका हो जाएगा 4 छक 24। ये आपका योग हो चुका है। जब भी आपको माध्य दिया हुआ रहे तो उसमें आप योग ज्ञात कर लीजिए। जैसे 4 संख्या का माध्य दिया हुआ है तो 4 से गुना कर देंगे माध्य में, तो वह 4 संख्या का योग निकल जाएगा। तो इसका योग जो है ना 24 हो चुका है। इसमें 4 लगातार विषम संख्या है, तो पहली विषम संख्या को हम x मानते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरी विषम संख्या को x + 2, क्योंकि मान लिया जाए कोई विषम संख्या हम मान लेते हैं 3 है पहला, ठीक है। इसके बाद वाला विषम संख्या को 2 लगा कर लिखते हैं ना, पहला 3 हुआ तो इसके बाद वाला आपका 5 होता है ना। कैसे होता है? तो 2 लगाने पर। तो उसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा x + 4, चौथा हो जाएगा x + 6, 2 आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें x आपका 4 बार हुआ, तो आप यहाँ से 4x लिख दीजिए और 2 4 6 6 12 हो जाएगा आपका यहाँ पर। बराबर में इसका देखिए 24 दिया हुआ योगफल। तो इसमें 12 को जब उधर करेंगे तो पक्षांतर होने की वजह से यह प्लस उधर जाने पर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 24 - 12, तो 4x बराबर हो जाएगा 24 में से इस 12 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 12। तो इस 4 से आप इसको काट दीजिए क्योंकि ये गुना में है। 4x आपका गुना में है, जब इधर ले जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे भाग में हो जाएगा, तो 4 × 12, यानी इसमें x का मान 3 आ चुका है। तो बस हमको पूछा जा रहा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका ये होगा। तो x का मान 3 इसमें रखेंगे और 6 इसमें है पहले से, तो 3 और 6 आपका 9 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में आपका 9 दिख रहा है। ऑप्शन बी आप 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए समान। 3 नंबर प्रश्न, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। तो 15 से 25 का वर्ग चिन्ह जो होता है ना, वो इसके बीच का बिंदु के बारे में पूछा जा रहा है, यानी इसको जोड़ करके आधा करना है। तो जोड़ करके आधा कर देंगे तो इसको जोड़ने पर आपका हो जाएगा 40, और 40 का आधा हो जाएगा 20, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 4 नंबर प्रश्न, 2 7 5 3 8 का माध्यक पूछा जा रहा है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहिए। इस तरह से आप लिख दिए हैं। इन सभी को काउंट करने के बाद पता चलेगा कि n कितने बार है। 1 2 3 4 5, n आपका विषम संख्या है, ठीक है, 5 बार आया। तब इसमें माध्यक का सूत्र हो जाएगा, ये वाला सूत्र होता है। यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 × 1 = 6, तो 6/2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी तीसरा पद इसमें कौन होगा? 1 2 3, ये 5 है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी में आप जा सकते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न, इसमें बहुलक पूछा जा रहा है। तो बहुलक किसको कहते हैं? जिसकी बारंबारता ज्यादा हो। तो इसमें 7 आपका 1 2 3 4, 7 आपका 4 बार है, इसमें सबसे ज्यादा 7 दिख रहा है, तो बहुलक हो जाएगा इसका 7, ऑप्शन नंबर डी में। 6 नंबर प्रश्न, वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई है
इसको घटा कर चेक कर लीजिए। वर्गों की लंबाई कहने का मतलब वर्ग माप। तो इसमें 3 की बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। इसमें भी 3, सभी में 3 की बढ़ोतरी हो रहा है, इसलिए वर्ग माप जो है ना इसका 3 हो जाएगा। वर्ग की लंबाई 3। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान ज्ञात करना है। ये जो है ना आपका बढ़ते हुए क्रम में सारे चर दिया हुआ है, तो इसमें n आपको काउंट करना है। तो n इसमें कितने बार है उस अंक को गिनती करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो n जो है ना इसमें आपका 11 बार दिया हुआ है, तो ये आपका विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या के माध्यिका क्या होता है, ये आपका माध्यिका दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, इसके ऊपर माध्यिका दिया हुआ है। तो माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2वां पद, है ना। तो इसमें आप देख लीजिए कि n आपका 11 दिया हुआ है, तो 11 में 1 जोड़ेंगे n+1, तो 11 + 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 12, और 12 के आधा कितना होता है, 12 के आधा आपका हो जाएगा 6, यानी छठा पद। तो इसमें से आप देख लीजिए कि छठा पद कौन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा पद आपका x है। x ये आपका हो गया छठा पद, तो यानी यहाँ पर आपको छठा पद लिखना है, बटे में 2 नहीं देना है, ठीक है। तो x का मान आपका 35 आ गया, ऑप्शन नंबर ए में है। 8 नंबर, संचय बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है, माध्यिका के निर्धारण में। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि इन सभी चर का माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माध्य बराबर होता है जितने भी चर है उसका योग। तो इसमें आपको जोड़ करके, पूरे को जोड़ करके आपको कितने संख्या है, 1, 2, 3, 4, यानी चारों को जोड़ करके, इस तरह से चारों को जोड़ करके आपको नीचे में 4 लिखना होता है, और बराबर में आपका माध्यिका दिया हुआ है 18। तो इस चारों को जोड़ेंगे, एक बार x है 1x, 2x यानी आपका 3x हुआ, 4 7x हो जाएगा, 5 जोड़ देंगे तो 7 5 12x हो जाएगा। तो आप नीचे में लिख दीजिए 12x जोड़। अब यहाँ पर देखिए कि अंक को जोड़ना है, 2, 3, 5, फिर ये अंक बच रहा है, 5 जोड़ देंगे 10, 10 और 2 12। तो आपको नीचे में 12 लिख देना है इस तरह से, और बटे में 4 लिख देना है, और बराबर में हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो इसमें 4 का पक्षांतर करेंगे तो 18 चौके 72 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में है, पक्षांतर करने पर गुना में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 18 चौके 72। इसको जब उधर ले जाएंगे, ये प्लस है, उधर जाएगा तो पक्षांतर होने पर प्लस का चिन्ह माइनस हो जाता है। तो 12x बराबर क्या हो जाएगा, 72 माइनस 12। तो 72 में से 12 घटा देंगे तो आपका 60 बचेगा, और ये 12 गुना में है, जब इस 12 का फिर पक्षांतर करेंगे तो आपका भाग हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, यानी x का मान 5 आ गया, और यह आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 10 नंबर, एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो इनका माध्यक क्या होगा। इसमें माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों में एक संबंध होता है, और वह संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। ये
इस तीनों में इस प्रकार से संबंध बनेगा। अब इसमें जिसकी आवश्यकता है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। इसमें माध्य आपका दिया हुआ 28, तो इस माध्य के नीचे आपको 28 लिखना है, 2 गुना 28 माइनस, और 3 गुना माध्यक, माध्यक नहीं दिया हुआ है आपका, बहुलक दिया हुआ है, तो 3 गुना माध्यक आपका रह जाएगा, और बहुलक आपका 16 दिया हुआ है, तो 16 इसको गुना करेंगे तो 28 दूना 56, ये माइनस है ना, इधर आकर के आपका प्लस में 56 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। 3 माध्यक, इस दोनों के बीच में गुना रहता है चिन्ह, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और इधर 7 हो जाएगा, और बराबर में 3 माध्यक। ये जो है ना आपका 24 से कट जाएगा, 24 या 72 होता है, तो 24 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप जा सकते हैं। इसका माध्यक जो निकला ना वह 24 हो गया। 11 नंबर, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है जिसकी बारंबारता अधिक होती है? महत्तम बारंबारता वाले वर्ग अंतराल ये आपका क्या होता है? बहुलक वर्ग, यानी 20 से 30 आपका जो है ना बहुलक वर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। 12 नंबर प्रश्न हल करते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? इसमें आपका फॉर्मूला होता है, आप एक फॉर्मूला पर जा सकते हैं। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो इसमें जो है ना आपको थोड़ा सा हल कर लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 3 माध्य और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 माध्य का, तो बहुलक आपका प्लस में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सत्य होगा। इसको आप जांच कर सकते हैं, जैसे दिया हुआ है माध्य माइनस बहुलक बराबर, गुना करा दीजिए तो 3 माध्य माइनस 3 माध्य का होता है ना, तो इस 3 माध्य को इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा माध्य माइनस 3 माध्य, और ये वाला इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में 3 माध्य का, और ये माइनस वाला इस बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका बहुलक। ठीक है, तो यहां से आप देख लीजिए कि ये -2 माध्य हुआ और ये प्लस में 3 माध्य का है ना, प्लस में 3 माध्य का माइनस में 2 माध्य बराबर में बहुलक, तो ऑप्शन नंबर ए में ही होगा। 13 नंबर प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मानक विचलन। ये जो है ना आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है ना 3 होते हैं और वो तीनों आपके ऑप्शन में है। 14 नंबर प्रश्न, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माध्य किसे ज्ञात करते हैं? तो जितना संख्या रहता है उस सबको जोड़ देते हैं और कितने संख्या है उसको नीचे लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बार है संख्या, 5 नीचे लिखते हैं और बराबर में जो माध्य दिया हुआ रहता है वह लिख देते हैं। यानी 6, 8, 14, 14 और 9 23 हो जाएगा, तो 23 और 3 26, 10 36 हो गया। तो नीचे में आप लिख दीजिए 36 प्लस x, ये बटे में 5 है, लिख दीजिए बराबर में 10। यहाँ पर 36 प्लस x बराबर, इस दोनों को गुना कराएंगे तो हो जाएगा 50। अब इस x को, अब इस 36 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 36, घटाने पर आपका कितना हो जाएगा? 4, 1, 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। 15 नंबर प्रश्न, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य।
इसका सूत्र होता है प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य जो होता है वह सूत्र पर बनता है n+1/2, है ना। ये हुआ माध्य, प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य हुआ, ठीक है। तो n आपका हो गया है 5 + 1/2, तो 5 × 1 = 6/2 बराबर में हो जाएगा 3। 16 नंबर प्रश्न, वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह 140 हो जाएगा। तो इसको जोड़ करके क्या करना है, आधा कर देना है, आपका वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। जोड़ करके जोड़ देंगे तो इसको हो जाएगा 280/2, काटेंगे तो 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप जा सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न, परीक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक ज्ञात करना है। तो आपको बता दिए कि माध्यक ज्ञात करने के लिए इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे छोटा इसमें 6 है, उसके बाद 7, इस प्रकार से आपका आरोही क्रम में परीक्षण लिखा गया है। तो इसमें गिनती करना होगा कि कितने बार परीक्षण है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n जो है ना आपका 7 हुआ। यह जो है ना विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए माध्य का सूत्र होता है n+1/2 पद, यानी 7 + 1/2 पद, ठीक है। तो 7 × 1 = 8, 8 का आधा कर देंगे तो चौथा पद, इसमें चौथा पद आपको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, चौथा पद 12 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी में। 18 नंबर प्रश्न, 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो बस इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आरोही क्रम में सजा लेना है। 6, 8, 9, 15, 16, 18, 21, 22, 25। इस प्रकार से ये जो आंकड़ा ऊपर में दिया गया है उसका आरोही क्रम लिख लिए हैं। इस प्रकार से सबसे पहले आरोही क्रम में आंकड़ा को सजा लीजिए, उसके बाद गिनती कर लीजिए कि n कितने बार है। तो ये आपका गिनती करेंगे तो 9 बार हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n विषम संख्या होता है तो उसका माध्यिका हो जाता है n+1/2 पद, यानी 9 + 1/2 पद, यानी 9 × 1 = 10, 10/2 5 हो जाता है। तो पांचवा पद इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 16 है। तो पांचवा पद 16, ऑप्शन नंबर ए में है। 19 नंबर, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा वह बहुलक होगा। 25 एक बार है, 2 बार है और 3 बार है, यही आपका सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 25 है, ये आपका बहुलक हो जाएगा, है ना। बहुलक क्या कहता है, जिसकी संख्या ज्यादा हो वही उसका बहुलक कहलाता है। 20 नंबर, परीक्षण का बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें ज्यादा कौन दिख रहा है, 15 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बाकी 14 आपका 2 बार है, 13 2 बार है, 17 1 बार है। इस तरह से आपका 15 की संख्या ज्यादा है तो ऑप्शन नंबर सी में 15 है, बहुलक आपका 15 हो जाएगा। 21 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो परिसर, क्योंकि ये तीनों आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो माप कौन नहीं है, तो परिसर। 22 नंबर, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होता है, तो बहुलक के बराबर होता है, पीछे सूत्र देखे थे। 23 नंबर, आंकड़े का परिसर ज्ञात करना है। परिसर जो होता है वह उच्च मान माइनस निम्न चर मान होता है। तो इसमें सबसे उच्च चर मान कौन है, 32 दिख रहा है सबसे ऊंचा, और सबसे कम दिख रहा है इसमें 6। तो 32 में से 6 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर सी में।
24 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 तथा माध्य का 33 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का सूत्र होता है 3 गुना माध्यक। तो माध्यका इसमें आपका 33 है, -2 गुना माध्य सूत्र होता है, तो माध्य आपका 27। अब ऑब्जेक्टिव बना रहे तो आप सूत्र लिख करके नहीं न बनाएंगे, सूत्र को मन में रखिए और उस पर पुट करते जाइए। सूत्र आपको पीछे लिखा दिए हैं। 33 तिया कितना होता है 99, 27 दूना 54। इसको जब आप घटा देंगे तो 45 बचेगा। ऑप्शन नंबर आप सी में जा सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। माध्य x माध्य का y बहुलक z के बीच कौन सा संबंध होगा। ये आपका माध्य हुआ और ये z आपका बहुलक हुआ और ये भी आपका माध्य है और ये आपका माध्यिका है। तो यही होगा, क्योंकि इसको गुना कराएंगे तो 3y माइनस 3x बराबर x माइनस z। यही चीज आपका पीछे लिखा हुआ था कि कौन सा मान संबंध में सत्य होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही था। यहाँ से देख लीजिए y आपका माध्यिका है, पक्षांतर करेंगे 3y को इधर, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3y प्लस में, और इस x को भी इधर कर लेंगे तो x से मिल करके ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, तो x माइनस 3x तो हो जाएगा माइनस में 2x, और ये z जो है ना माइनस में उधर जाने पर प्लस में हो जाएगा। ये आपका बहुलक है 3 माध्यिका -2 माध्य। तो ये आपका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए में ही है सत्य। 26 नंबर प्रश्न, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देखना है कि किसकी संख्या ज़्यादा है। इसमें 50 आपका एक बार है, 50 2 बार हुआ, फिर 50 3 बार हुआ, और कहीं पर है 50 नहीं। 70 आपका एक बार 2 बार, 50 से कम हुआ। 80 आपका एक बार, 60 भी एक बार, यानी आपका आंसर जो है ना 50 होने वाला है, क्योंकि बहुलक का सूत्र होता है जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगा वही उसका बहुलक कहलाता है। 27 नंबर, प्रथम 6 अवयव संख्या का माध्यक ज्ञात करना है। तो इसमें 6 अवयव संख्या प्रथम ऐसे होता है 2 3 5 7 11, 1 2 3 4 5 हुआ, एक और लिखना है 13, तो 1 2 3 4 5 6। ये n जो है ना आपका सम संख्या हुआ। जब सम संख्या हो तो उसका माध्यक होता है 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ये आपका जो है ना सूत्र होता है, तो बस उस पर लगा दीजिए। तो ये आपका 2 है तो 1/2 लिख दीजिए, और n/2वां पद, n कहने का मतलब 6, 6/2 करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 1 2 3 यानी तीसरा पद 5 है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा n/2, तो n/2 मतलब 3 प्लस 1 चौथा पद, तो 1 2 3 चौथा पद आपका 7 हुआ, तो 7 यहाँ पर लिख दीजिए। 7 5 12, अब 12 ये गुना में है /2, तो कितना हो जाएगा 12/2 6 हो जाता है, यानी इसका माध्यक जो है वह 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी में है। 28 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। आंकड़े का परिसर इसमें पूछा जा रहा है, तो परिसर का सूत्र होता है उच्च चरमान माइनस निम्न चरमान। तो इसमें उच्च चरमान 81 दिख रहा है और निम्न चरमान जो है वो आपका 12 दिख रहा है, तो 81 में 12 आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9
और इधर हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका परिसर है। 29 नंबर प्रश्न हल करते हैं। इसमें माध्यिका ज्ञात करना है। आरोही क्रम में नहीं दिया हुआ है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15। तो इसमें जो है ना n आपका 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका 11 है, ठीक है। विषम संख्या के लिए माध्य जो होता है वह n+1/2वां पद। तो 7 1 8/2, 8/2 होता है वह 4, यानी 4वां पद इसमें कौन होगा? 1 2 3 4, 4वां पद 10 है ऑप्शन नंबर ए में। ये आपका माध्यिका हो जाएगा। 30 नंबर, आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है। तो किसकी संख्या ज्यादा है? 9 1 बार, 2 बार, 3 बार। लगता है 9 की संख्या ज्यादा है, इसीलिए 9 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से काउंट कर लीजिए कौन ज्यादा है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न, यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए इसमें जितना चरमान दिया हुआ रहता है उन सबको जोड़ किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 बार है, तो पांचों को जोड़ करके नीचे में 5 लिखना है, और बराबर में आपका 7 दिया हुआ ही है। तो अंक जितना है आप उसको जोड़ लीजिए। 5 4 9 9 18 हो जाएगा, 18 और 11 29 हो जाएगा। तो आपको नीचे में 29 प्लस x लिखना होगा, x को जोड़ नहीं सकते हैं, बटे में 5 है बराबर 7। x बराबर हो जाएगा 7 5 35, और ये जो 9 29 जो है ना प्लस में, इधर आने पर माइनस हो जाएगा, बता देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आप जा सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको बता दिया गया है कि सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लीजिए। इस प्रकार से आंकड़ों को आरोही क्रम में पहले लिखें। उसके बाद n बराबर आपको गिन कर लिखना है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। n हुआ 8 जो कि आपका सम संख्या है। तो सम संख्या रहता है तो माध्यिका का सूत्र अलग होता है। तो माध्यिका का सूत्र होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, है ना। यहाँ पर n/2 कहने का मतलब है 8/2, क्योंकि 8 आपका n है, तो 8/2 कहने का मतलब हो जाएगा 4। तो 4वां पद और 4, ये भी आपका 4 हो जाएगा, 4 1 5। तो 4वां पद और 5वां पद का आधा, ठीक है। तो इसमें से 1 2 3 4, 4 ये हो गया 7 प्लस 5वां पद, यानी 5वां पद ये हो गया 8 बटे में 2। 8 7 15 और 15/2, 15/2 करेंगे तो आपका 7.5 आएगा, यानी 7.5 ऑप्शन नंबर बी में। 33 नंबर प्रश्न, इसमें बहुलक पूछा जा रहा है। तो बहुलक इसमें 9 ज्यादा है, ठीक है, इसमें 9 ज्यादा है, इसीलिए इसका आंसर जो है ना 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्यिका तो बहुलक बराबर बताना है। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका। तो माध्यिका इसमें आपका यहाँ ऊपर 9 दिया हुआ है, -2 गुना माध्य, माध्य आपका 8.9 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको हल कर लीजिए। 9 तिया 27 माइनस 9 दूना 18, 8 दूना 16 1 17। तो इसमें पॉइंट दे करके 0 लिख दीजिए घटाने के लिए। 10 में से 8 घटा देंगे 2 पॉइंट, 6 में से 7 नहीं घटेगा, 16 में से 7 घटा देंगे 9, यानी 9.2 ऑप्शन नंबर आपका
सी में दिख रहा है। 35 नंबर प्रश्न, 16 का मिलान चिन्ह है, इसमें 5, 5, 10, 5, 15, 1, 16, ये वाला ऑप्शन नंबर बी में है। 36 नंबर प्रश्न, किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि एक्स आई एस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु एफ आई एस संगत बारंबारता है तथा एक्स बार माध्य है, तो कहा जा रहा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो ये आपका माध्य के बराबर होता है सूत्र। तो ये माध्य जो है ना ऑप्शन नंबर ए में है। 37 नंबर, बहुलक पूछा जा रहा है, तो इसमें 7 ज्यादा दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें माध्य दिया हुआ है, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ करके आधा कर दीजिए। इसमें सबको जोड़ करके जितने संख्या है उतना लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो इसमें 5 आपको नीचे लिखना है और सबको जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसमें अंक को जोड़ेंगे तो 3, 4, 7, 5, 12 हो जाएगा, और 12 और 17 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 29 प्लस एक्स बटे 5 लिख देना है, बराबर में 6। तो x का मान निकालने के लिए ये जो है ना 5 भाग में, तो ये गुना में हो जाएगा, तो 6 5 30 हो जाएगा, और ये 29 उधर जाएगा ने पक्षांतर होने पर, तो x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 29, तो घट करके आपका 1 बचेगा ऑप्शन नंबर ए में। 39 नंबर प्रश्न हल करते हैं। इसमें बहुलक ज्ञात करना है, तो 2 इसमें ज्यादा दिख रहा है, इसीलिए 2 बहुलक हो जाएगा इसका। 40 नंबर, इसमें माध्य दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करना है। उसी तरह से सबको जोड़ करके क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 5 लिखना है, और सब में यहाँ पर जोड़ कर देना है। तो यहाँ पर 4, 1, 5 हो जाएगा, 5, 5, 10 और 12 22 हो जाएगा आपका, और प्लस में x बटे में 5 बराबर में 7। माध्य आपका 7 दिया हुआ है, तो 7 लिखेंगे, ठीक है। ये 7 5 35 हो जाएगा, और ये प्लस 22 है ना, उधर जाएगा तो माइनस में 22 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। 41 नंबर प्रश्न, इसमें बहुलक ज्ञात करना है, तो 11 ज्यादा बार दिख रहा है इसमें, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 ऑप्शन नंबर सी में। 42 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्य, क्योंकि किसी आंकड़े का माध्य एक निश्चित संख्या होती है, उसे किसी दूसरी संख्या से तुलना नहीं कर सकते हैं, और बहुलक जो है किसी दूसरी संख्या से तुलना कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। 43 नंबर, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो इसमें आप जैसे औसत ज्ञात करते हैं इसे भी उसी तरह से ज्ञात कर लीजिए। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य जो होगा ना, वह यदि मान लिया जाए, इसको n लिख देते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य n होता है, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य भी क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। प्रथम 9 विषम संख्याओं का माध्य 9, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य 10, इस तरह से। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं है, सूत्र याद नहीं रख सकते हैं, तो आप लॉन्ग तरीके से बना सकते हैं। जैसे में आपका प्रथम 5 विषम संख्या ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4 5 बार हो गया, और नीचे में आपको 5 लिख देना है। माध्य इसी तरह से ज्ञात करते हैं, तो 3 और 7 आपका 10 हो जाएगा, फिर 1 और 9 आपका 10 हो जाएगा, 20 हुआ, और 5 25 बटे 5, इसको काटेंगे तो आपका 5 माध्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आप जा सकते हैं। ट्रिक पर भी आप बना सकते हैं। 44 नंबर, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण,
45 नंबर प्रश्न, बहुलक ज्ञात करना है। इसका बहुलक जो होगा ना 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 46 नंबर, परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा आपका 30 है और निम्न सीमा आपका 9 है। 30 में से 9 घटाएंगे 21, ऑप्शन नंबर बी में। 47 नंबर, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबको जोड़ करके जहां भी कोमा लगा हुआ है वहां पर जोड़ दीजिए। यहाँ पर कुल कितने संख्या हो गया, एक, ये हुआ 1, 2, 3, 4 और 5। तो बटे में आपको 5 लिखना है, ठीक है, बटे में आपको 5 लिखना है। x कितने बार हुआ, 1, 2, 3, 4, 5। x आपका 5 बार हुआ, तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अंक 3 और 6 कितना होता है, 9, 9 18, 18 और 12 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर x लिख करके 30 लिख दीजिए, क्योंकि x जो है ना आपका 5 बार था और नीचे में आपका 5 है। 5 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 6 30, 6 हो जाएगा यहाँ बटे में 5, ये गुना बन गया, यानी x प्लस 6, ये वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य सूत्र है। 49 नंबर, बहुलक पूछा है तो इसमें 3 ज्यादा बार दिया हुआ, 1, 2, 3, तो आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी में। 50, यदि ये सब समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान ज्ञात करना था। समांतर श्रेणी कहने का मतलब a बराबर हो गया आपका 4 और t5 हो गया आपका 28। इसमें पूछ रहा था x3 का मान, तो x3 का मान हो जाता है a प्लस, क्योंकि ये x3 जो है ना यह आपका हो जाएगा a1, a2, a3, a4, a5। a5 कहने का मतलब t5, ठीक है, a5 भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमको निकालना है a4, है ना, तो a4 का सूत्र हो जाता है a प्लस 3d। तो यहाँ पर a और d का मान निकालना होगा, a का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से a5 जो है ना वह a प्लस 4d करेंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो a के स्थान में 4 है और 4d बराबर 28। इस 4 को उधर ले जाएंगे तो घट के हो जाएगा 24। 4d बराबर 24, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 6। इसी 6 को यहाँ पर पुट कर दीजिए, हो जाएगा आंसर 3 गुना 6, 6 तिया 18 और a के जगह पर आपका 4 है, ठीक है, तो 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर सी में आप जा सकते हैं। 51 नंबर, प्रथम 10 संप्राकृत संख्या का माध्य। तो ये सूत्र से आपको बनाना है, तो माध्य बराबर हो जाएगा n प्लस 1। कहने का मतलब सम संख्या 10 जो है ना वह n है, तो 10 प्लस 1 बराबर 11। ऑप्शन नंबर सी में आप जा सकते हैं। 52 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा हो वह क्या होता है बहुलक। 6 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। 6 आपका 3 बार आया और 4 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। 4 भी आपका 3 बार आया और बाकी आप देखेंगे तो 3 बार से कम बार आ रहा है। जैसे 3 आपका एक बार 2 बार आया, 5 एक ही बार आया है, यानी ये दोनों की संख्या जो है ना ज़्यादा बार हो रहा है, इसीलिए इसका बहुलक 4 और 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी में आप टिक कर सकते हैं।
53 नंबर, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए अपवर्जी वर्ग अंतराल। 54 नंबर, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर, बहुलक पूछा जा रहा है तो इसमें 3 आपका ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए बहुलक ऑप्शन नंबर 3 में। 56 नंबर, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको चर को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है और बीच वाले चर का मान ही माध्यिका कहलाता है। 57 नंबर, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, तो इसमें 2 ऑप्शन नंबर सी में है। 58 नंबर, वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह होगा ए प्लस बी बटे 2, ऑप्शन नंबर ए में। सूत्र होता है। 59 नंबर, बहुलक पूछा जा रहा है तो इसमें 5 ज्यादा दिख रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 60 नंबर, इसमें माध्य दिया हुआ है, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो आपको जोड़ करके नीचे में 1 2 3 4 5 5 लिखना है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 4 5 हो जाता है, 5 10 और 12 22 हो जाएगा, प्लस एक्स बटे में 5 बराबर 7, 7 पचे 35, एक्स बराबर हो जाएगा 35 और ये प्लस में 22 है ना, इधर आने पर माइनस 22 हो जाएगा, घटाने पर आपका हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर डी में। 61 नंबर, वर्ग चिन्ह के लिए ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, निम्न सीमा ऑप्शन नंबर डी में। 62 नंबर, ऊपरी वर्ग सीमा तथा निचली वर्ग सीमा के माध्य को वर्ग चिन्ह कहते हैं। 63 नंबर, बहुलक पूछा जा रहा है तो इसमें 3 आपका ज्यादा बार दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 64 नंबर, पद विचलन विधि माध्य ज्ञात करने की एक विधि है, तो इसका आंसर माध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर, इसमें माध्य 4 दिया हुआ है, एक्स का मान निकालना है, तो जोड़ करके आपको नीचे 1 2 3 4 लिखना है, तो इसमें अंक को जोड़ना है आपको, 4 3 7 5 12 यानी एक्स प्लस 12 बटे 4 बराबर माध्य आपका 4 दिया हुआ है, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये 12 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 12 होगा, 16 में से 12 घटा देंगे तो 4, ऑप्शन नंबर बी में होगा। 66 नंबर, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य 3 विधि से ज्ञात कर सकते हैं। 67 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना माध्य होता है। 68 नंबर, माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर बहुलक कहलाता है। 69 नंबर, वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। 70 नंबर, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक इतना दिया हुआ है तो बहुलक पूछा जा रहा है, तो बहुलक का सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका, इसमें माध्यिका आपका इधर दिया हुआ रहेगा 27.9 घटाओ 2 गुना माध्य, तो माध्य आपका उसमें ऊपर में 26.8 दिया हुआ है, इसको गुना कराना है, 9 तिया 27, 2 रहेगा, 27 तिया 81 और 2 83 हो जाएगा, माइनस 8 दूना 16, 26 दूना 52, 1 53, घटाना है 1.03, ऑप्शन नंबर ए में आप जा सकते हैं, बहुलक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में।
सूत्र पर आप बना दीजिए इस सबको, ठीक है। पीछे सूत्र लिखा गया है। 71 नंबर, किसी बारंबारता का बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता मान। ऑप्शन नंबर सी में। 72 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है माध्य। इसका सही आंसर माध्य हो जाएगा। 73 नंबर, उस वक्र का नाम लिखें जिसके माध्यक का निर्धारण किया जाता है त्वरण। 74, प्रथम तीन सम संख्याओं का माध्य n+1 यानी 4 हो जाएगा इसका आंसर। n आपका 3 है तो 3+1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 75 नंबर, बंटन 1 2 3 डॉट डॉट n के माध्य है तो इसका माध्य n+1/2 हो जाएगा। यानी प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य या फिर औसत n+1/2 सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी में। 76 नंबर, इसमें आपका माध्य ज्ञात करना होगा। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको बता दिए हैं कि आंकड़ों को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना चाहिए। इस प्रकार से सजा लीजिए। इसमें काउंट करने के बाद आपको n का मान पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपका विषम संख्या है। विषम संख्या रहेगा तो इसका माध्यक होता है n+1/2वां पद। इस तरह से आपको ज्ञात कर लेना है। तो n कहने का मतलब 11+1 यानी 11 और 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 को आधा जब करेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा। यानी छठा पद आपको माध्यक हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 यानी ये वाला 5 जो है ना आपका माध्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में। 77, इसमें संबंध पूछ रहा था तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रकार का जितना भी ऑप्शन था सभी ए में ही था लगभग। 78, प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य तो इसका n सूत्र होता है यानी 5 ही इसका उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न हल करते हैं। प्रथम 5 अवाच्य संख्या का माध्य, इसका सूत्र नहीं होता है, ज्ञात करना होगा। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 1 2 3 4 5/5 तो 3 2 5 5 10 हो जाएगा। 10 और इधर 11 18 28/5। जब इसको आप 5 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 5 5 25 और इसमें से 25 घटाते हैं तो 3 होता है। पॉइंट लगा के 0 5 6 30 यानी 5.6 आपका 5.6 ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है तो आप किसी भी एक को 5.6 लिख दीजिए। सी में ही लिख देते हैं क्योंकि इसका आंसर सी में ही दिया हुआ है। ठीक है, 5.6 ऑप्शन नंबर सी में हम दे देते हैं। 80 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। बहुलक आपको पता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा रहता है वह उसका बहुलक कहलाता है। 2 इसमें आपका 2 बार दिया हुआ है, 2 बार। 3 भी आपका इसमें 2 बार दिया हुआ है। ये दोनों आपका ज़्यादा बार दिया हुआ है। देखना है कि दोनों में कौन बड़ा है। 3 बड़ा है तो ऑप्शन नंबर सी में आपका बहुलक दिख रहा है। 81 नंबर, प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांकों का माध्य होगा। समपूर्णांक का माध्य के लिए n+1 होता है। n कहने का मतलब आपका 5 है तो 5 + 1 करेंगे तो 6 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 83 नंबर,
माध्यिका पूछा जा रहा है तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। n आपका 7 है। विषम संख्या के लिए माध्य होता है n+1/2। ये माध्यिका का सूत्र हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा n कहने का मतलब 7, तो 7 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 8। 8 के आधा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी चौथा पद 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी में आप जा सकते हैं, सी इसका आंसर आ गया है। इस तरह से आपको हल करना है। इसमें बहुलक पूछा जा रहा है तो बहुलक आपका 5 हो सकता है। 5 आपका 3 बार है और कोई भी आपका 3 बार इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में आप जा सकते हैं। 85 नंबर, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4। यहाँ से लेकर के आपको 4 तक ही जाना है, यहीं तक आपको 5 पूरा हो जाता है बटे में 5। यहाँ पर 3 3 6 4 10, 10 को 5 से डिवाइड कराएंगे 2। ऑप्शन नंबर आप बी में जा सकते हैं। 83 नंबर, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 माध्य। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर होगा। 87, प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य 1 + 2 + 3 बटे 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6 बटे 3। ऑप्शन नंबर आप डी में जा सकते हैं। 88 नंबर, इसमें माध्य दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करना है तो सबको आपस में जोड़ दीजिए। बटे में 1 2 3 4 है, 4 लिखिए तो 3 4 7 और 5 12 होता है। तो x + 12 बटे में 4 बराबर 3 माध्य दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 तिया 12 हो जाएगा। x बराबर 4 तिया 12 हो गया और ये प्लस वाला 12 उधर जाएगा तो -12 होगा। 12 में से 12 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप जा सकते हैं। 89 नंबर, 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्या का माध्य 1 2 3 बटे 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, 6 बटे 3। ऑप्शन नंबर आप सी में जा सकते हैं। 90 नंबर, वर्ग चिन्ह पूछा जा रहा है तो दोनों को जोड़ करके आधा करना होता है। इसको जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। 20 बटे 2 10। ऑप्शन नंबर बी में। 91 नंबर, माध्य को कहा गया ज्ञात करने के लिए तो 2 3 5 8 8। 1 2 3 4 5। n आपका 5 आया। विषम संख्या रहेगा तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे तो n+1 बटे 2 माँ पद, तो 5 + 1 बटे 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 नहीं लिखना है, 3वां पद लिखना है। तो 1 2 3, 3वां पद आपका 5 है। ऑप्शन नंबर सी में आप जा सकते हैं। 92 नंबर, बहुलक पूछा जा रहा है तो 8 इसका बहुलक हो जाएगा। 8 आपका ज्यादा दिया हुआ है। 93 नंबर, वर्गों 2 5 6 9 10 13 14 17 के वर्गों की लंबाई ज्ञात करना है। वर्गों की लंबाई कहने का मतलब वर्ग आमाप। इसमें वर्ग आमाप जो होगा ना वह उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा 5 है आपका, माइनस निम्न सीमा 2 है। इसमें ये जो आपका वर्ग अंतराल जो है ना ये आपका समावेशी वर्ग अंतराल है। इसमें जो है ना एक एक रिक्ति है यहाँ पर, है ना। एक रिक्ति इसमें जुटता है प्लस रिक्ति, इसमें रिक्ति इसका 1 हो जाएगा। इसमें 5 1 6 हो जाएगा और -2, 6 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी में है।